हरियाणा में चुनावों की तारीखों में बदलाव किया गया है। इसको लेकर भाजपा जहां चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा को घेरने में लगी है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को अगर तरीके नहीं पसंद तो वोट देने ना जाए, घर बैठे। विज ने कहा कि इसीलिए तारीख बढ़ाने को कहा था ताकि वोट प्रतिशत ना घटे, क्योंकि उस दौरान ज्यादा छुट्टियां हैं। विज ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं किसान आंदोलन 2 के 200 दिन पूरे होने पर भी विज ने आम आदमी पार्टी को खूब लपेटा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने वेंटिलेटर पर पहुंचाई है स्वास्थ्य व्यवस्था। इस पर जवाब देते हुए विज ने कहा कि ये अच्छी बात है। अब हुड्डा साहब को ये अच्छी बात है कि वेंटिलेटर याद है, क्योंकि इनके राज में जो हालत थी, जो इन्होंने लूट मचाई हुई थी, जो गुंडागर्दी की हुई थी, इनके राज में कोई अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता था। एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिलाओं को डीजीपी के दफ्तर के बाहर जाके आत्महत्या करनी पड़ती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज। आज ये हमें वेंटिलेटर की याद दिला रहे। वेंटिलेटर पर तो ये पड़े हुए हैं। अच्छी बात है कि हुड्डा साहब को वेंटिलेटर याद आया, क्योंकि इनके राज में जो हालत थी, जो इन्होंने लूट मचाई हुई थी, जो गुंडागर्दी की हुई थी, क्योंकि इनके राज में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। इसके लिए महिलाओं का डीजीपी ऑफिस में बाहर आत्महत्या करनी पड़ती थी। आज ये हमें वेंटिलेटर की याद दिला रहे हैं। वेंटिलेटर पर तो ये पड़े हुए हैं। 1947 में हुआ था देश आजाद। इनके परिवार का ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे अधिकतर समय तक। उनको किसी को ये ध्यान नहीं आया। ये सब तेरे नाने पड़नाने दादी पड़दादियों के द्वारा ही किया गया। सब कुछ जो कुछ है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं का आत्महत्या करना चिंताजनक है। सरकार नौजवानों को हर संभव मदद करेगी, मैं अपील करता हूँ। सरकार सचेत है और हर व्यक्ति का, हर उम्र के व्यक्ति का, युवाओं का विशेष तौर पर पूरा ध्यान रखती है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डीटीसी बस में सफर किया और इस दौरान उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर से पूछा कि वे महंगाई के चलते अपना घर कैसे चलाते हैं, अपना घर। इस पर अनिल विज ने कहा कि 1947 में देश आजाद हुआ था, तब इनके परिवार के लोग ही अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या उनको किसी को भी ये ध्यान नहीं आया? विज ने कहा कि ये सब राहुल के दादा नानी पर नानी के द्वारा ही किया हुआ है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो रैलियां क्या, ये तो रैली, क्योंकि दिल्ली में साफ हो गई। 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई दिल्ली से, जहां इनकी सरकार है, जहां इनका हेडक्वार्टर है, जहां इनका मुख्यमंत्री है। पंजाब में रैली। आम आदमी नाम की पार्टी अब कोई नहीं है। अब ये तो जमानत जब्त पार्टी बन गई है। कब तक लिस्ट जारी हो रही है अभी? आम आदमी पार्टी आज हरियाणा में कई जगह रैली और रोड शो निकाल रही है। कस पर विज ने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी तो रैली, क्योंकि लोकसभा में दिल्ली में साफ हो गई है। 7 की 7 सीटें भाजपा जीत गई, जबकि वहां उनका मुखिया है और हेड क्वार्टर है। पंजाब में रैली, जहां पर इनका मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी अब कोई नहीं है, तो जमानत जब्त पार्टी है। अब शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन 2 के 200 दिन पूरे होने पर अनिल विज ने कहा कि हाँ, तो वो पंजाब में बैठे हुए ना भाई। पंजाब में आप पार्टी की सरकार है ना, जो बड़े बड़े नारे देती है, बड़े बड़े पोस्टर लगाती है, बड़े बड़े भाषण देती है, और उन्हीं का मुख्यमंत्री है वहाँ पर मान साहब। जाके पूछो ना उनसे, क्यों नहीं पूछा 200 दिन में? मान साहब क्यों नहीं गए वहाँ पे? क्या तकलीफ है, क्यों बैठे हुए हैं? किसान पंजाब में बैठे हुए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और
उसके मुख्यमंत्री हैं मान साहेब, उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए और क्यों बिठा रखे हैं उन्होंने ये बताना चाहिए। एक बयान में अनिल विज ने कहा कि उनके पास 55 विनिंग कैंडिडेट की लिस्ट है। इस पर विज से ही किए गए सवाल पर विज ने कहा कि भाई हमने तो सभी लोग मतदान कर सके और छुट्टियों का जो चंक बन रहा था वो बाहर जाके परसेंटेज ना गिर जाए, हमने इसके लिए किया और चुनाव आयोग ने हमारी बात मानी है। हम चुनाव आयोग के बहुत आभारी हैं। अब अगर कांग्रेसियों को वो तरीके नहीं पसंद है तो ना जा रहे वोट डालने, हमें तो पसंद है, हम तो डालने जाएंगे। तो 55 से ज़्यादा सीटें मानते हैं? नहीं, 55 से ज़्यादा आएंगी, क्या बात कर रहे हो? अनिल विज के मुंह से कोई अचानक भी शब्द निकल जाए ना, प्रकृति उसको भी बुरा करती है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इसमें लगे हुए हैं और जल्दी लिस्ट बाहर आएगी, क्योंकि अनिल विज के मुंह से अगर अचानक भी कोई शब्द निकल जाए तो प्रकृति उसको भी पूरा करती है। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया के बयान यहाँ पूरा प्रकरण अपरिपक्वता को दर्शाता है, पर प्रक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी लोग मतदान कर सके, वोट प्रतिशत ना घटे, क्योंकि उन दिनों छुट्टियां हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने उनकी बात मानी। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। यदि कांग्रेस को ये तरीके नहीं पसंद तो वोट करने ना जाए, घर बैठे, जिसको पसंद है उन्हें तो वोट करने दें।